तो लेट्स आज हम बात करेंगे 7 रूल ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का 7 नियम है। वो 7 नियम सर हम सभी लोग सीखेंगे, जानेंगे कि वो क्या 7 रूल्स है जो हम लोग के जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव की जरूरत है, और हम लोग को किसी भी हालात में ये 7 रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स चलते हैं नेक्स्ट। तो माय डियर फ्रेंड, 7 रूल ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए 7 नियम के बारे में आप सभी को आज मैं बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल तो होंगे ही होंगे, बल्कि दुनिया में आपका व्यक्तित्व का ही नहीं, आपका सभी चीजों का सर एक नेम फेम इज्जत और सब कुछ होगा। माय डियर फ्रेंड, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, और अगर पेन डायरी है तो नोट करने का प्रयास करेंगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल है माय डियर फ्रेंड, बी सीरियस। बिजनेस को लेकर सीरियस हो कीजिए, बिजनेस को लेकर के हम लोग को सीरियस होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। जब हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, जब इस कंपनी को हम लोग ज्वाइन करते हैं, किसी भी चीज को जब शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हम लोग को सीरियसनेस होना पड़ता है। यानी कि अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं तो इस बिजनेस को लेकर सीरियस होना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बार बिजनेस करके देख लेता हूं, अगर इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाया तो मेरा खुद का जॉब तो है ना। तो माय डियर फ्रेंड, यानी कि वो लोग अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं आप सभी को यह बात बता दूं कि अगर आप इस बिजनेस को या इस बिजनेस में अपने मन में दूसरा ऑप्शन लेकर ज्वाइन करेंगे दोस्तों, या दूसरा ऑप्शन लेकर ज्वाइन होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आप इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस बिजनेस में जब भी इस बिजनेस को जब भी आप करें माय डियर फ्रेंड, तो अपना बिजनेस समझ के करें। हम लोग जब इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं सर, तो कई लोग सेकेंड ऑप्शन रखते हैं कि सर 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 चलिए ये भी करते हैं। और मैं तो ये भी जानता हूं कि कई नेटवर्कर जो फुल टाइमर हाईरिचन है, वो भी किसी दूसरे कंपनी में आईडी लगा के रखते हैं कि अगर हाईरिच नहीं चला तो मैं दूसरी कंपनी चला जाऊंगा। क्यों माय डियर फ्रेंड, क्यों? अगर आपका बिलीव उस पपीते के वृक्ष के जैसा होगा तो माय डियर फ्रेंड आपकी सफलता वैसा ही मिलेगा। लेकिन आपका बिलीव एक वट वृक्ष जैसा होगा माय डियर फ्रेंड, तो आपका जिंदगी बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि जिसका बिलीव का जैसा रूट होगा वैसा उसका साम्राज्य का फ्रूट तैयार होगा। यस माय डियर फ्रेंड, आप किस तरीके का अपना बिलीफ सिस्टम रखते हैं। कई लोग कई तरह के नेगेटिव जब होते हैं तो अपने आप को इतने नेगेटिव जोन में लेके चले जाते हैं, उस नेगेटिव जोन से बाहर निकलने के लिए उनको सर कई तरह के एक्टिविटी माइंड काम नहीं कर पाता है, और वो इस इंडस्ट्री से नहीं, वो इस फील्ड से आउट हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेकेंड रूल इस बिजनेस में जो दूसरा है सर सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सर फॉलोअप। जब हम इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं या किसी को हम शुरुआत करवाते हैं माय डियर फ्रेंड, तो फॉलोअप से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, अभी भी हमारे राजकुमार मनोज सर हमें फॉलोअप करते हैं। श्याम सर कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो सर, घर में कैसे हैं, और मम्मी पापा कैसे हैं। माय डियर फ्रेंड, क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्हें पता है कि नो डाउट श्याम स्वामी चट्टान के जैसा टिकेगा जरूर, लेकिन फिर भी इसको फॉलोअप क्यों जरूरी है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उनका मैं अपना बच्चा हूं। यस माय डियर फ्रेंड, मैं उनका डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग हूं। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने टीम के जिस बंदे को ज्वाइनिंग कराते हैं, सुबह सुबह किसी भी हालात में काउंसलिंग जरूर कीजिए। क्योंकि काउंसलिंग जब करते हैं सर तो आपका फॉलोअप होता है। और क्या हो सकता है फॉलोअप में रूल? माय डियर फ्रेंड, अगर आप वाकई में इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस का सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत लोग यह बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे क्या करना है। माय डियर फ्रेंड, तुम मुझे मत बताओ। कई लोग बोलते हैं कि आप मुझे मत सिखाइए, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। माय डियर फ्रेंड, जिन लोगों को बुलाना है, वो बंदा बोलता है कि जिन लोगों को बुलाना है उन लोगों का नंबर मेरे फोन में है, फोन में सेव है, इसमें लिस्ट बनाने के लिए कोई बात ही नहीं है। मतलब वो बोलते हैं कि सर आपको लिस्ट बनाना चाहिए, बोलते नहीं 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 नहीं, वो सबका मेरे फ़ोन में नंबर है ना, तो मैं उनको बुला लूँगा सर, चलिए ठीक है, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
और वह सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच नहीं करते हैं। वह यह सोचते हैं कि यह तो मेरे मामा का लड़का है। यस माय डियर फ्रेंड, वो सोचते हैं कि तो मेरा मामा का लड़का है, ये तो मेरा बात मान ही लेगा, क्यों नहीं मानेगा, मैं तो इंजीनियर हूं जी, मैं तो डॉक्टर हूं जी, मैं मेरी बात क्यों नहीं मानेगा, मैं बोलूंगा तो इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए वह ज्वाइन हो जाएगा। यस, जब वो सोचता है कि नहीं नहीं, मैं जब बोलूंगा तो पक्का ज्वाइन हो जाएगा। और यह भी एक गलती है कि वह किसी भी ट्रेनिंग या मीटिंग को में नहीं जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब कोई ओवर स्मार्ट अपने आप को समझता है ना, तो सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू नहीं देता है। और माय डियर फ्रेंड, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हनुमान भगवान शंकर जी का अवतार है। हनुमान के पास सब कुछ है, बचपन में वो सूरज को निगल गए थे। यस माय डियर फ्रेंड, और पूरा संसार में हाहाकार मच गया था, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी के खड़ाओं में वो रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ सर, भगवान श्री रामचंद्र जी की इतना सेवा किए, इतना उनको बातों को माने, इतना डिसिप्लिन को मेंटेन किए कि माय डियर फ्रेंड आज पूरे विश्व में जितना हनुमान का मंदिर है उतना राम का मंदिर नहीं माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो ऐसा फॉलोअपशिप किए अपने अपलाइन का, वो ऐसा फॉलोअपशिप किए अपने सिस्टम का। जब आप किसी सिस्टम का, जब किसी अपलाइन का, जब किसी सक्सेस पर्सन का फॉलोअपशिप करते हैं और उनका डुप्लीकेशन करते हैं तो आपकी सफलता शोर मचाता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो सब कुछ जानता हूं, तो अगर आप इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब आप ओवर स्मार्ट बनते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। सिंपल समझिए माय डियर फ्रेंड, अभी एक के रेल की घटना हुई थी, आपने देखा था, क्यों हुआ? क्योंकि गलत ट्रैक पे चलने से बहुत बड़ा हादसा उड़ीसा में हुआ था। माय डियर फ्रेंड, दोस्तों ये तो छोटा सा रेल की घटना था, छोटा नहीं बहुत बड़ा था, लेकिन दोस्तों ये जिंदगी का अगर ट्रैक में अगर आप सही तरीके से नहीं चलेंगे तो क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को से यही कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड कि आप अपना दिमाग ना लगाएं, इस कंपनी में जो सिस्टम है उस सिस्टम को दिमाग लगाएं। कई लोग आप सुबह बोलते होंगे सर सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग माना है, हमारा टीम विक्ट्री का बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग भी चलता है, आप बोलते होंगे बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग माना है, लेकिन वो क्या बोलते होंगे, नहीं नहीं सर मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहा हूं, मेरे मामा जी के मौसा जी के बेटा है ना, वो मुझे दे के चला गया था। अरे बड़े भाई साहब, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन कर रहे हो, पहले ये क्लियर कर लो। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के द्वारा बनाए हुए सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत जल्द आपका सर, बहुत जल्द ही एक कामयाबी, आप जो सिस्टम से अगर नहीं चलते माय डियर फ्रेंड तो कामयाबी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सिस्टम से चलते हैं तो वो कामयाबी मिलेगा जो आज राजकुमार मरर, गॉड अप्लाई मिस्टर जॉबी जोसेफ, संदीप सर, राहुल नेरकर सर, चंद्रशेखर वर्मा सर, हरिशंकर भंडारी, ये जितने भी पूजा ठाकुर मैम, जितने भी रवि साहू, ये जितने भी ग्रेट ग्रेट डायनेमिक लीडर है सर, ऐसी सफलता भी आपको मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड, एक चीज हमें हमेशा याद रखना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई सर आपका कोई दबाव का नहीं है सर, ये आप खुद चॉइस किए हो सर। यस माय डियर फ्रेंड, और आपको ये पता चल चुका है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं या हमारे पास उतना करोड़ों का संपत्ति नहीं है कि हम टाटा बिरला मानी जैसा कोई प्रोजेक्ट को डाल सके, और हम इतना पढ़े लिखे भी नहीं है आईएएस एफए डॉक्टर इंजीनियर कि हम 5 से 10 लाख रुपए कमा सके। माय डियर फ्रेंड, मैंने कल ही बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग में एक छोटी सी बात बताया था कि अभी टेस्ला एक कंपनी है कार की, आपको मालूम होगा माय डियर फ्रेंड, राइट? वो टेस्ला कंपनी इंडिया में लॉन्च होने वाली है और उसका शुरुआती हो रहा है माय डियर फ्रेंड 27 लाख रुपए का कार। मैं ये क्यों सुना रहा हूं आपको, क्योंकि माय डियर फ्रेंड जो सिस्टम से चलता है ना वो बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े कंपनी का चर्चा करता है, बड़े बड़े कार की सर्चिंग करता है, लेकिन जो सिस्टम से नहीं चलता माय डियर फ्रेंड उस साइकिल का ट्यूब का पंचर बनाने के लिए सर्चिंग नहीं करता है। यस माय डियर फ्रेंड, तो माय डियर फ्रेंड टेस्ला कंपनी आ रहा है, और माय डियर फ्रेंड मैं जहां फ्लैट लिया हूं, इस फ्लैट का जो मकान मालिक का जो बेटा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फॉरेन कंट्री में, उनकी वाइफ भी फॉरेन कंट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैंने जब उनको परसों शाम को बोला कि भैया तैयार हो जाइए, टेस्ला कंपनी का कार आ रहा है इंडिया में, बोले श्याम जी घर बेचना पड़ेगा। सोचिए माय डियर फ्रेंड, आज वो दोनों पति पत्नी मिलकर के मुझे लगता है सर 2 लाख का महीना आता होगा, फिर भी उन लोग के अंदर जिगरा नहीं, हिम्मत नहीं है। लेकिन आज देखिए हरिचंद को, आज देखिए एक सफल नेटवर्कर को, वो बड़े बड़े कार में सिर्फ चल नहीं रहे हैं
बल्कि इंजॉय कर रहे हैं और आने वाले सपनों को लेकर के एकदम सफल होने के लिए एकदम रेडी है। राजकुमार बनर अभी ऑडी कार लिए, नेक्स्ट उनका ड्रीम है BMW। सोचिए दोस्तों कैसे, क्योंकि सिस्टम से चल रहे हैं। तो जो भी लीडर यहाँ पे ज्वाइन किए, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, रियल में आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है, बादशाह बनना है, किंग मेकर बनना है, तो आज से एक चीज उठा के फेंक दीजिए डस्टबिन में कि जो अपलाइन बोलेगा मैं वो करेगा, फिर देखिए सर आपकी सफलता कैसे शोर मचाएगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, रूल नंबर 3, जब इस बिजनेस में गिव रिस्पेक्ट टू अपलाइन एंड ऑन डाउनलाइन। आप जब किसी पर्सन को ज्वाइनिंग कराते हो तो आपका डाउनलाइन होता है, और आप जिस बंदे से ज्वाइन करते हो वो आपका अपलाइन होता है। तो अपलाइन और डाउनलाइन को सम्मान करना बहुत जरूरी है। कई लोग अपलाइन से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो उनको लगता है तो मैं तो बहुत बड़ा हूं जी, और कई लोग डाउनलाइन से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो उनको लगता है यार ये क्या है। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को समझना है, और इस चीज को समझाने के लिए क्या पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, उस पॉइंट को हम जानेंगे। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने सीनियर एवं अपने अपलाइन का बुराई अपने डाउनलाइन के सामने कभी ना करें, और 95% नेटवर्कर यही काम करते हैं। फिर बोलते हैं सर मेरा तो इज्जत ही नहीं करता है, सर मैं क्या बोलूं। हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं एक छोटा सा घटना इसका सुनाना चाहूंगा। जब हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध का तैयारी कर रहे थे तो माय डियर फ्रेंड, पहला जो शांति दूत बन के जो गए थे वो कौन गए थे आपको मालूम होगा, जिनका पैर नहीं उठा पाए थे, अंगद, राइट। जब वो गए थे माय डियर फ्रेंड तो बोले कि अपना परिचय दिए कि तुम कौन हो। रावण पूछा, बोले मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मैं सेवक हूं और उनका दूत हूं, और मैं आपके पास शांति का संदेश लेकर आया हूं। हे रावण, ये युद्ध ना करे, उनको समझा रहे थे। माय डियर फ्रेंड, आपको पता है भगवान श्री रामचंद्र जी बलि और अंगद कौन है? आप गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, रामायण पढ़ने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। पता है एक बड़ा नेटवर्कर या बड़ा सफल नेटवर्कर क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान लेता है। जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है सर, वो कभी नहीं टूटता है। उसको हर सिचुएशन को हैंडल करने का उसके अंदर ताकत होता है। माय डियर फ्रेंड, जब वो गए थे तो वो ये नहीं बोले कि मैं ये हूं, मैं ढिमका हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं। कई लोग तो अपना डाउनलाइन जो होता है ना, वो अपलाइन का नाम लेने में शर्म करता है सर। अरे मैं उनका नाम ले लूंगा, नहीं 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 नहीं, मैं उनका नाम कैसे ले लूंगा। माय डियर फ्रेंड, सोचिए कि अगर वो बंदा आपको ज्वाइनिंग नहीं कराता, अगर वो बंदा आपको आज सर अपलाइन अगर साथ नहीं देता, हाथ नहीं पकड़ता, तो सोचो सर आप कहां होते। आज मैं क्यों बोलता हूं मैं कैरियर पेरेंट्स राजकुमार बनर, क्यों बोलता हूं सर? क्योंकि सर वो अगर नहीं होते तो मैं रियली बता रहा हूं कि लल्ला तो होता, लल्ला का बल्ला होता, लेकिन मार्केट में इतना हल्ला नहीं होता। ये मैं गर्व से बोलता हूं। और कई लोग अपलाइन से क्या रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं 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 नहीं, अपलाइन तो मुझसे पैसा कमा रहा है तो मुझे वो पैसा 5 लाख रुपए दे दे, क्योंकि वो 15 लाख का महीना कमा रहा है। ये मेंटलिटी जिस बंदे के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं लालच, रावण के जैसा धराशायी होता है। दोस्तों, रावण के पास 9 ग्रह बांधा हुआ था। यस माय डियर फ्रेंड, रावण शनि को तो पांव के नीचे दबा के रखता था। आपको मालूम नहीं है तो रामायण उठा के पढ़िए। जब उसका साम्राज्य नहीं रह पाया माय डियर फ्रेंड, लालच हो गया था। क्या लालच हुआ? नहीं नहीं, इसकी पत्नी बहुत सुंदर है, चलो उठाओ चल देते हैं। क्या हुआ माय डियर फ्रेंड? जिसने किया लालच, उसका विनाश। इतिहास उठा के पढ़िए सर। तो आज से अगर ग्रेट लीडर बनना चाहते हो, दुनिया के एक ऐसा लीडर बनना चाहते हो कि लोग बोले क्या लीडर यार, मजा आ गया इससे मिलने के बाद, कोई इसके अंदर लालच ही नहीं है, गर्व से लगे। जब अपलाइन आपसे मिले तो उनको लगना चाहिए कि क्या डाउनलाइन मिला है। यस माय डियर फ्रेंड, सॉरी गाइज, 1 सेकेंड। वाओ, यस। तो माय डियर फ्रेंड, अभी जो मैं बताने वाला हूं कि कई लोग अपलाइन को गलत तरीके से बोलते हैं। आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन को दोनों को रिस्पेक्ट कीजिए। आप हमेशा अपने अपलाइन की बातों को माने और जैसा जैसा अपलाइन आपको बोलते हैं वैसा करें। लेकिन नहीं, कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो ये ज्ञान दिए जी, मैं तो यूट्यूब में देखा जी, मैं तो चौराहे पे चल रहा था ना तो वो ऐसा बोला था। माय डियर फ्रेंड, वो ज्ञान जो है ना, बस कुछ सेकेंड के लिए आपको जर्नी को चला सकता है, लेकिन जिंदगी का जो जर्नी है ना सर, जो यात्रा है ना माय डियर फ्रेंड, उस यात्रा में कई रोड़े, कई गड्ढे आएंगे,
उसके लिए आपके अपलायन की बातों को गांठ बांध लीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत बहुत ही ज्यादा हनुमान से प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि हनुमान प्रभु श्री राम जी को सब कुछ मानते थे। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, जब आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में डुप्लीकेशन ही है सर। जैसा जैसा आप करेंगे वैसा सा आपका डाउनलाइन करेगा। अगर आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, और अगर आप इस बिजनेस में डाउनलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप भूल जाइए कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा माय डियर फ्रेंड। और आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, रावण के पास एक भाई था जिसका नाम था विभीषण। विभीषण को इज्जत नहीं करता था, उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन विभीषण उसको समझाते थे कि रावण भैया समझ जाओ, रावण भैया समझ जाओ, लेकिन नहीं समझा। सठ था वो। क्या हुआ? अंतुतगत्वा विभीषण लंका का राजा बन गया। और जब वो राम जी के पास गए तो उनको तिलक कर रहे थे, उनको ये कर रहे थे, राजा का जो राजगद्दी है वो शंखनाद कर रहे थे। तो रावण हंसता था, बोलता था एक फकीर दूसरे फकीर को राजा बनाने का ये पूरा हस्र मना रहा है। यस माय डियर फ्रेंड। तो कई लोग कई तरह के सोचते हैं, अरे अपलाइन देखो ना उसको ये ऐसा कर रहा है। दोस्तों, ऐसा आप सोचना बंद कीजिए। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, रूल नंबर 4, जब आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो दैनिक क्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, डेली एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, आपका समय कहां जा रहा है सुबह से शाम तक, कभी नोटिस किए हो आप? क्या आप टिकटॉक पे तो नहीं जा रहे हो? क्या शॉर्ट वीडियो पे तो नहीं जा रहे हो? क्या आप कोई मूवी तो नहीं देख रहे हो? माय डियर फ्रेंड, हमारे बीएस सर क्या बोलते हैं, ऐसा इंसान बनो कि तेरे मरने के बाद तेरा गांव से मिट्टी लेके लोग जाने के लिए रेडी रह जाए। हेलो माय डियर फ्रेंड, ये जब मैं शब्दों बोला ना सर, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया सर। क्यों? बहुत लगता है सर, ये सब ऐसा इतिहास बनाने के लिए सब कुछ निछावर करना पड़ता है, सब कुछ निछावर करना पड़ता है। अभी हमारे हरिशंकर भंडारी सर फोन किए थे, बोले श्याम सर सफल होने के लिए नींद चैन को त्यागना पड़ता है, साथ ही साथ अपने आप को भी त्यागने के लिए रेडी रखना पड़ता है। यस माय डियर फ्रेंड, तभी तो आप भगत सिंह बनेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, आप हर रोज लिस्ट बनाएं, हर रोज लिस्ट बनाएं। आज आप क्या करने वाले हैं, कहां आपको मीटिंग करना है, किन से काउंसलिंग करना है, आपको किनको प्लान दिखाना है, कहां से ज्वाइनिंग आने वाला है, कब किस में क्या मीटिंग होने वाला है, आपका मीटिंग में कितने लोग जा रहे हैं, पैसा क्लियर हुआ कि नहीं, ये सारा चीज आपके पास लिस्ट अपडेट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और उन लोगों को अपने बिजनेस में प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट कीजिए। आपको अगर कुछ नए लोगों को इन्वाइट करना माय डियर फ्रेंड, तो उनका लिस्ट बनाइए और उनको इन्वाइट कीजिए कि सर मैं फलाना तारीख को इतना बजे यहाँ पे इतना बजे मैं पहुँच रहा हूँ, आप अपने टीम के साथ कुछ नए लोगों के साथ भी सर आइएगा, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ सर, आपके लिए गुड न्यूज़ है सर, मैं आपके शहर में आ रहा हूँ आपके सपनों को साकार करने के लिए। दोस्तों, जब लोगों को आप लिस्ट बनाते हैं तो उनको जाकर प्लान दिखाइए, आपको प्लान दिखाने आना चाहिए। कई लोग कहता है नहीं 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 सर मेरा सीनियर प्लान दिखाएगा। दोस्तों, मुझे राजकुमार मनहर सर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। कैसे? जब मैं जूम पैनल पे ज्वाइन कर रहा था तो जूम पैनल में देख रहा हूं कि ये बंदा बहुत अच्छा बोल रहा है यार, ये तो बहुत बेहतरीन बोलता है, साफ साफ बोलता है, बहुत अच्छा जोश में भी है, ये मेरा बाप बन सकता है, ये मेरे करियर का बाप बन सकता है, चलो मैं इसका नंबर ढूंढता हूँ। 2 दिन लगा नंबर ढूंढने में। उस दौरान कई लोगों को ऐसा फोन लग गया जो बोलता हाँ बात आप ज्वाइनिंग करो ना, मैं राजकुमार सर से बात कराता हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैंने 2 दिन लगा ही लगा, लेकिन मैंने राजकुमार सर से ज्वाइन किया कि सर नमस्कार, माई सेल्फ ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मैं सर आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ, मैं सारा चीज़ क्लियर है सर। बोला ठीक है सर, डिटेल भेजो। माय डियर फ्रेंड, डिटेल मैंने भेजा, उसका शुरुआत किया। आप जब प्लान दिखाएंगे जूम में, आप जब प्लान दिखाएंगे यूट्यूब में, आप जब प्लान दिखाएंगे फील्ड में, आप जब प्लान दिखाएंगे बड़े मंच में, दुनिया आपको कॉपी करेगा। लोगों को अपने बिजनेस में प्रेजेंटेशन के लिए, यस माय डियर फ्रेंड, लोगों के बिजनेस में जब प्रेजेंटेशन होता है तो इसको लेकर के सर इनवाइट करने का आदत भी डालिए। कई लोग कहते हैं नहीं 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 ये ग्रुप का मैं नहीं बुलाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सर जब आपका टोटल टीम है तो सभी को इन्वाइट कीजिए कि छत के नीचे, तब आपका सफलता का शोर मचाने में मजा आएगा। लोगों को फॉलोअपशिप कीजिए मीटिंग के बाद। माय डियर फ्रेंड, लोगों को जो है फॉलोअपशिप करना बहुत जरूरी है मीटिंग के लिए। माय डियर फ्रेंड, कई लोग कहते हैं नहीं 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 अभी रायपुर का प्रोग्राम हो रहा है,
कई लखपति लीडर अभी तक टिकट नहीं कटाया होगा, मैं आपको दावा नहीं वादा करता हूं, सभी टीम से, मेरे टीम से भी है, आपका टीम से होगा और सभी टीम से होंगे। क्यों? क्योंकि उस बंदे का जो ख्वाब है ना, उस बैलून के जैसा है कि फुला, आपने जब बात कहा हाँ सर मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, लिख दूंगा कहानी, और उसके बाद खोदे पहाड़ निकली चुहिया। माय डियर फ्रेंड, एक चीज याद रखिएगा, जब बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए जब आपको मौका मिले ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को तो सर मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि उस लेवल का सर नहीं था मार्केट में एजुकेशन, उस समय यूट्यूब नहीं था, जूम पैनल नहीं था, हाईरिच भी नहीं था सर। आपके पास मौका मिला माय डियर फ्रेंड, इस मौके को जाने मत दीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, इस मौके को जाने मत दीजिए। और अगर ये मौका चला गया सर, तो आप जिंदगी में कभी कभी भी आपका फैमिली, कभी भी फैमिली आपका रईस नहीं बन पाएगा। यस, हर रोज सेल्स क्लोजिंग कीजिए, मतलब आपका डेली आईडी ग्रीन होना चाहिए। आपका अगर किसी दिन जीरो पेआउट बन रहा है तो उसका जिम्मेदार आप हो, अपलाइन नहीं है। और अगर आपका पेआउट बन रहा है, मतलब आप टीम वर्क हो, टीम लीडर हो, यानी कि टीम प्लेयर हो। यस, मैंने टीम प्लेयर के ऊपर ट्रेनिंग ले चुका हूं। आप टीम प्लेयर हो, और जब टीम प्लेयर, जब बंदा बैटिंग करता है तो माय डियर फ्रेंड, वो टीम बहुत मजबूत होता है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मैच हो रहा है, भारतीय टीम का टेस्ट मैच का कप्तान कौन? रोहित शर्मा। माय डियर फ्रेंड, जब रोहित शर्मा रन मारा, विकेट सर 128 रन पे 4 विकेट गिर गया, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने टिका, तो रोहित शर्मा का विश्वास में विराट कोहली भी शतक ठोका। माय डियर फ्रेंड, जब आप अच्छा फील्डिंग करते हो, आप अच्छा प्लान करते हो, तो आपका टीम डुप्लीकेशन करता है। जब आप डेली सेल्स क्लोजिंग करते हो, तो आपका टीम भी वही काम करता है। और जब आप डिजिटल में आईडी ग्रीन करते हो, आप ओटीटी में शेयर लेते हो, आप नॉर्मल प्लान में जब आगे बढ़ते हो, तो माय डियर फ्रेंड, आपका टीम भी आगे बढ़ता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, इसके साथ साथ आप अपने उन डाउनलाइन का भी रिकॉर्ड चेक कीजिए कि आज वह कितने नए लोगों का लिस्ट बनाए हैं। यस, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अब कई लोग बोलेंगे सर इतना कुछ करना पड़ेगा तब अमीर बनेंगे। तो मैं एक से सवाल करता हूं आपसे, अमीर बनना कठिन है तो क्या गरीब रहना आसान है? क्या हमारे मम्मी पापा, हमारे बच्चे 10 रुपये का कुरकुरे के लिए तरसे, 100 रुपये का वो डेयरी मिल्क टॉफी के लिए तरसे? क्या ये जिंदगी अच्छा माय डियर फ्रेंड? कितने लोग प्लान दिखाए हैं माय डियर फ्रेंड। जब आप रिपोर्टिंग लेते हैं, जब आप किसी डाउनलाइन से बात करते हैं, तो आज से एक रूल बनाइए कि मैं 10 लीडर को आज लिस्ट बनाता हूँ, वो 10 लीडर को मैं डेली के डेली पिछले आने वाले मिशन 90 डेज 90 दिन तक मैं उसको फॉलोअप करूंगा कि सर आज आपने कितने प्लान दिखाए, कितने लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, और आज वह कितने सेल क्लोज किए, कितने लोग कितना फॉलोअप मीटिंग किए, मतलब कि वो मीटिंग के लिए कितने लोग को लेकर आ रहे हैं। अभी मैंने बोला ना अभी कि सर रायपुर आना है, तो कई लोग बोले नहीं 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 मैं क्यों आऊँगा, मैं तो सर यूट्यूब में देख ले रहा हूँ ना BSR सर का ट्रेनिंग। तो माय डियर फ्रेंड, समुद्र का जो झलक है ना, वो भी यूट्यूब में ही देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा समुद्र का गहराई कितना होता है, उसका लहर का पावर क्या होता है। तो अगर आप हर रोज इस एक्शन को फॉलो करेंगे, तो बहुत ही जल्द बिजनेस में कामयाबी के लिए माय डियर फ्रेंड, आपका जो अचीवमेंट है उसमें आपका रिएक्शन दिख जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, मेक योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में अपने आप को ब्रांड बनाइए। मुझे यूट्यूब में मुझे वीडियो बनाने नहीं आता था सर, मैं ये कई बार बोल चुका हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा जो कल हमारे आए थे 9th क्लास के, जो पढ़ने वाले हमारे डायमंड सर थे, राजेश सोना सर के बेटा, उनसे भी छोटा एज का बच्चा मुझे मुलाकात हुई थी और बोला भैया 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 अंकल 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 मेरा वीडियो आपने यूट्यूब में देखा क्या? हम के बेटा तो नहीं देखे। देखे ना अंकल, मैं गाना गाता हूँ। मैं जब देखा तो मैंने बोला बेटा बहुत अच्छा, लेकिन मुझे माइंड में ये चल रहा कि इतना छोटा बच्चा साला यूट्यूब में कैसे वीडियो डाला रहा है बाबा। तो मैं उससे पूछा अंकल बहुत आसान है, ये देखो ऐसे करोगे तो ऐसे वीडियो अपलोड हो जाएगा, ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, मैंने 2016 को मैंने ये सीखा था, और माय डियर फ्रेंड आज चला 2023। 2016 में मेरा वीडियो उस तरह से मुझे अपलोड करना नहीं आता था, कैसे एडिटिंग होता है, कैसे क्या होता है, दिस दैट लन फन कुछ नहीं। लेकिन आज मैं यूट्यूब जब वीडियो डालता हूँ माय डियर फ्रेंड, उसका महत्व होता है, उसका लैंग्वेज का महत्व होता है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, ये सारा चीज सोशल मीडिया में जब सीखता हूँ। जब सीखते हैं तो आप ब्रांड बनते हैं। और क्या करना चाहिए माय डियर फ्रेंड, आइए जानते हैं। अगर आज के समय में
सोशल मीडिया पर आप अपना ब्रांड नहीं बना पाए तो माय डियर फ्रेंड आप ऑनलाइन लीड जनरेट नहीं कर सकते हैं। आज हरिशंकर भंडारी मुझे कैसे जाने? सोशल मीडिया से। राजकुमार सर को मैं कैसे जाना? सोशल मीडिया से। माय डियर फ्रेंड अजय कुमार सिंह सर भी सोशल मीडिया जाने, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया में फेसबुक में नहीं ऐड डालता तो अजय कुमार सिंह आज शायद किसी और टीम से ज्वाइन किए हुए थे। यस सर। हमारे केतन चौहान सर गुजरात के आन बान, हमारे अजीत सर मुंबई के आन बान, ऐसे कितने तमाम लीडर माय डियर फ्रेंड जो सोशल मीडिया की वजह से आज हाईरिच में घर बैठे मोबाइल फोन से आज लाखों का पे आउट कमा रहे हैं। पूजा ठाकुर मैम, उनका सक्सेस का स्टोरी का राज जानिए, कैसे वो इतना बड़ा टीम को खड़ा कर दिए, कैसे एक नारी शक्ति छोटे बच्चों को पालते हुए इतने बड़ा पे आउट कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, सोशल मीडिया। यस। तो दोस्तों सबसे पहले आज आप एक चीज जान लीजिए कि अगर आपको रियल में ब्रांड बनना है तो माय डियर फ्रेंड आज से आपका सोशल मीडिया में खुद का यूट्यूब चैनल होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो नोट कीजिए कि सर बनाएंगे ही बनाएंगे, यूट्यूब से पूछे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनता है। यस, यूट्यूब से ही पूछे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, वो बताएगा सर। कैसे वीडियो एडिटिंग होता है सब कुछ वहां बताएगा। लेकिन कई लोग क्या लगेगा, सर हम तो गोरा नहीं है सर, हम तो काला नहीं काला है सर, हम तो ऐसा है जी, हमको तो इंग्लिश नहीं आता है जी, हमको तो हिंदी नहीं आता है जी। बड़े भाई साहब मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्या मैं परफेक्ट सभी चीज़ लैंग्वेज में पढ़ लिया? कुछ कुछ जगह मैंने मिस्टेक किया, लेकिन लगातार 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 ये मैं जब करते रहूँगा तो दोस्तों दशरथ मांझी जैसा वो पहाड़ को मैं तोड़ करके शब्दों का एक नया माया जाल पैदा कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड आपको समझना पड़ेगा कि ये कब सीखेंगे बोलने के लिए। और माय डियर फ्रेंड अगर अच्छा वक्ता बनना है तो एक बुक भी आता है, एक बहुत अच्छा बुक आता है, उस बुक का नाम है लोक व्यवहार। उसको पढ़िए ना, आपको बोलने के चालने के लिए सीख जाइएगा, जिंदगी को वही बहुत अच्छा कोहिनूर बना सकते। अब कई लोग बोलेंगे मुझे बुक पढ़ना पड़ेगा तो सर तब बनेंगे करोड़पति। यस सर। बिना अच्छा ये मुझे बताइए आईएएस पढ़ा लिखा रहता है कि अनपढ़ गंवार रहता है? तो कई बोले नहीं नहीं पढ़ा लिखा रहता है सर, अनपढ़ गंवार कैसे रहेगा? तो जब पढ़ा लिखा आईएएस जब पढ़ता है तब लिखता है तब आईएएस बनता है, तो बिना पढ़े लिखे आप करोड़पति बन जाइएगा? इतना आसान है माय डियर फ्रेंड? आसान नहीं है सर। यस माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट रूल नंबर 6 कंसल्टेंसी, मतलब आप निरंतर आपको काम करना पड़ेगा किसी भी चीज को। आपको सुबह उठने के पहले आदत डालना पड़ेगा। 95% नेटवर्कर या 95% लीडर इस जूम मीटिंग में मैं दावन या वादा करता हूं कि सुबह उनको अलार्म में नहीं उठाता होगा। रात को मुझे राजकुमार सर फोन किए, लल्ला कहाँ हो, किधर हल्ला कर रहे हो? मैं गुरुदेव घर पे हूँ, कल तुझे ट्रेनिंग लेना है सुपर संडे का। यस गुरुदेव। लगभग 11:30-12 बजे आसपास फोन आया था सर का। माय डियर फ्रेंड पीपीटी तैयार करने के लिए मुझे रेडी हो गया क्योंकि सुबह सुबह लेना है। रात को 2:30 बजे सोया सर, सुबह 5:30 बजे नींद खुल गया। क्यों? क्यों माय डियर फ्रेंड? क्या आप इस तरह का एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो? तो इसके लिए सर आपको निरंतर करना पड़ेगा। कई लोग सुबह उठना नहीं चाहते हैं, चलो सर 1 लाख कल आया ना, 10,000 कल पे आउट है, अभी कहा सर सोने के लिए। सर राजकुमार मना सर का एक दिन का पे आउट 1 लाख आ रहा है रिच में, नहीं मालूम है तो कहीं फोन करके पूछिएगा, और स्क्रीन सर के महाकुरुदेव दिखाई है। एक दिन का 1 लाख आ रहा है लेकिन फिर भी बंदा सो नहीं रहा है। क्या बात है रे बाबा मेरी, हेलो क्या बात है? जरा पूछिए उनसे, पूछिए क्या है आपका राज, क्यों इतना जिद्दी हो सर, क्यों इतना जिद्दी हो, क्या है रीजन? क्या उनको उनके घर में छोटे बच्चे नहीं है? क्या उनके घर में गैस खत्म नहीं होता होगा? क्या उनको सर्दी बुखार नहीं होता होगा? क्या उनको भूख नहीं लगता होगा? क्या उनको ट्रैवलिंग नहीं जाना पड़ता होगा? क्या वो थकते नहीं होंगे? लेकिन फिर भी जब से हायरी ज्वाइन किए हैं तब से आज तक मुझे एक दिन भी याद नहीं आ रहा है कि महागुरुदेव सर को कोई बंदा जगाया होगा कि सर उठिए। यस माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्या होता है 6 में, क्या बोलता है क्यों निरंतर जरूरत है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में सारे कार्य को निरंतर करना पड़ेगा। अगर आप प्लान दिखाना जानते हो तो निरंतर प्लान दिखाना होगा। ये नहीं आज प्लान दिखाएं, चलो 5 दिन प्लान दिखाएंगे, 2 दिन ससुराल में रहेंगे, तो बर्थडे मनाएंगे, तो क्रिकेट खेलेंगे, तो ये करेंगे। बड़े भाई साहब 100 करोड़ कमा लो, घर में स्टेडियम बना लीजिएगा और विराट कोहली को बुलाइएगा ना कि सर मुझे थोड़ा सा बताइए, वो आ जाएगा 1 घंटे का, क्योंकि उसमें 100 करोड़ रहेगा ना तो 5 करोड़ देकर उससे आप टिप्स भी ले सकते हो। हेलो
उसमें एक छोटा सा वीडियो आपने छोटा सा पोस्ट डाल दोगे ना तो बड़े बड़े नेटवर्क थर थर कांपने लगेंगे। ओ माय गॉड, चंद्रशेखर वर्मा इतना खतरनाक बन गया बाबा, ये विराट कोहली से टिप्स ले रहा है। अरे बाप रे बाप, यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ पावर। जैसे कि लिस्ट बनाना, फॉलो अप करना, सेल्स को क्लोज करना, अप्रोच करना, प्लान दिखाना, ये आदत होना चाहिए, ये आदत होना चाहिए, ये आदत होना चाहिए। आपको भी थोड़ा सा लगता होगा अच्छा प्लान दिखाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, जब हम इस इंडस्ट्री को शुरुआत किए थे तो मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरे फर्स्ट जिंदगी के स्पॉन्सर रहे हैं, जो मेरे गुरु रहे हैं मिस्टर प्रभास सहाय सर, वो मुझे बोले थे कि श्याम सर अभी आपको लगता होगा कि प्लान दिखाना पड़ रहा है, लिस्ट बनाना पड़ रहा है, फॉलोअप करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा बुलडोजर जैसा आपको लगता होगा। हम कि यस सर सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं सर एक दिन ऐसा समय आएगा ना, अगर आप इस इंडस्ट्री में रह जाओगे, ये आपकी आदत हो जाएगी। जिस तरह से सुबह उठते तो ब्रश करने का आप बोलते हो कि मम्मी आज मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, दोस्तों मैं आज ब्रश करने जा रहा हूँ, चिल्लाते हैं क्या? नहीं। आप जब नहाने जाते हैं तो आप चिल्लाते हो? नहीं। तो सभी चीज आपको आदत हो जाएगा, क्योंकि जब बचपन में हमको मम्मी स्नान कराती थी माय डियर फ्रेंड, आप देखते होंगे आपके छोटे घर में बच्चे होते हैं ना, जब बचपन में उनको स्नान किया जाता है, छोटे जब बच्चे को स्नान कराया जाता है तो बहुत तड़पता है, उछलता है, कभी कभी रोता है, अगर वो जो बच्चा पानी उसको थोड़ा सा है ना, लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है तो वो स्नान करने के लिए बिना मम्मी से पूछे हुए बाथरूम जाता है, स्नान करके निकल जाता है रेडी होकर के। क्यों? क्योंकि हैबिट हो जाता है, आदत हो जाता है, आदत। तो माय डियर फ्रेंड, आपको आदत होना चाहिए। राजकुमार सर सफल क्यों है? आदत हो गया उनको सर, और कोई बात नहीं है। यस, इन सारे कार्य को आप निरंतर करते हैं और अपने टीम को भी करवाते हैं तो अपने बिजनेस में मोमेंटम बिल्ड खड़ा कर लेते हैं। मोमेंटम मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? मतलब कंटिन्यूस, निरंतर आप जब काम करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कैसे? एक कुम्हार को आप देखे होंगे, कुम्हार जब कोई मिट्टी को रखता है चक्री में तो चक्री पहले वो घुमाता है, पहले ही घुमा देता है माय डियर फ्रेंड, और घुमाने के बाद जब स्पीड हो जाता है उस लायक की मिट्टी के यहाँ रख सकते हैं, तो उसके बाद सर वो मिट्टी रखता है, फिर घुमाता है, तब जब को आकार देता है मिट्टी को, फिर वो निचोड़ता है मिट्टी को, है ना, पानी से उसको बहुत तरह के, उसको कई तरह की एक्टिविटी करता है, तब जाकर उसको निचोड़ता है, तब दिया बाती और गिलास और वो और कुछ बना पाता है माय डियर फ्रेंड। तो उसी तरह आपका बिजनेस में जब किसी भी काम को जब करना रहता है ना माय डियर फ्रेंड, तो मैंने एक ट्रेनिंग दिया था कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में, सन चक्र। आपको लगातार उसी काम को करते रहना होगा, अपने डाउनलाइन को कराते रहना होगा, करते रहना, कराते रहना, करते रहना, कराते रहना, करते रहना, कराते रहना, करते रहना, कराते रहना, फिर देखिए माय डियर फ्रेंड आपकी सफलता कैसे शोर मचाएगा, सुदर्शन चक्र जैसा। यस माय डियर फ्रेंड, आपकी सफलता शोर मचा सकता है, लेकिन क्या उसके लिए आप लगातार, आप निरंतर कार्य करने के लिए रेडी हैं? अगर आप अपने टीम में मोमेंटम बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में कामयाब हो जाएंगे। मैंने क्या बोला अभी, कि जब आप इस चीज को करते रहते हैं तो कामयाब हो जाते हैं, जैसे आज हमारे दिलीप थ्रू सर हुए हैं। यस माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट और सबसे आखिरी पॉइंट माय डियर फ्रेंड, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव इंसान से मिलना और नेगेटिव जोन में रहना आपको जिंदगी को मार सकता है, आप जिंदगी को खत्म कर सकते हो। एक इंसान बहुत अच्छा हंस खेल रहा था, उसको जिंदगी में बहुत ही अच्छा सब कुछ था, लेकिन बहुत दुखी रहता था, बहुत ज्यादा दुखी रहता था, और उसके जीवन में इतने कंप्लेन थे कि मत बोलिए। उसका उम्र हुआ, वो भगवान का प्यारा हो गया भगवान जी के पास, भगवान जी से बोला कि भगवान क्या आप मुझे जिंदगी दिए, सिर्फ दुखी दुख दिए, मुझे तो कुछ कभी सुख नहीं दिए। भगवान उसको फ्लैक्स ऑन करके वो मूवी दिखाएं उसका जिंदगी का। ऊपर में तो टीवी चलते रहता है ना सर, वो प्राकृतिक का टीवी अलग होता है, ऊपर वाला का है, वो एलईडी टीवी नहीं होता, उससे भी खतरनाक होता है। जब टीवी चलाए, ये देख कैसा है तेरा जिंदगी, तू क्या कारण से दुखी है ये देख ले। माय डियर फ्रेंड, जब उसको दिखाया गया, बंदा बहुत दुखी हो गया, बोला कि यस सर सही बोले हैं भगवान, ये कारण से मैं सफल नहीं हो पाया, इस कारण से मैं दुखी हूं, मुझे एक मौका दे दो, मैं अबर धरती में जाने के बाद मैं वो सुखी ही सुखी
भगवान बोले कि अब तो मौका नहीं मिलेगा जी, क्योंकि तेरा कर्म बुरा हुआ तो तुझे अभी 84 जोनी भटकना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, ये मानव जीवन बहुत ही सर किसी अच्छे कर्म, पूर्व कर्म की वजह से ये मिला है। इसको आप नेगेटिविटी में या फिर कोई ऐसा शब्दावली में, कोई ऐसा चीज में सर मत जायज होने दीजिए। आप हमेशा सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड, फिर देखिएगा आपकी सफलता का शोर कैसे मचाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, कैसे हम सकारात्मक हो सकते हैं, कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, आज मैं सर हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव रहने का यानी कि हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा सकारात्मक सोचें, मतलब हमेशा अच्छा सोचने का आदत डालिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो आप अपने रिजेक्ट को, जो आपका जो भी चीज प्रॉब्लम उसको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, आपको कई तरह का प्रॉब्लम है, सर मुझे तो रायपुर का ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है जी, तो उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए ना, राइट। सर मेरा कैपिंग नहीं जा रहा तो कैसे होगा, सर मेरा टीम नेगेटिव है तो कैसे पॉजिटिव होगा, उसके ऊपर प्लानिंग कीजिए। शुरुआत दौर में आपका चेक बहुत ही छोटा होगा। कई लोग इस बिजनेस जब ज्वाइन करते हैं, सर बहुत ही कम पे आउट आया, छोटा पे आउट होगा सर, लेकिन आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव आपको गलत बोलेंगे। जब आपका छोटा पे आउट होगा, अरे हम देखे थे, तुम तो 1 साल हो गया जी, तू कुछ नहीं कर पाया। उनसे पूछिए कि 60 साल नौकरी करके वो क्या कौन सा हेलीकॉप्टर खरीद लिया। हेलो, कोई बंदा अगर बोलता है ना सर, तो उनसे पूछिए कि सर आपके पिताजी क्या करते थे, जरा बताइए ना। तो मेरे पिताजी तो ये थे। तो क्या आपके घर में हेलीकॉप्टर है? क्या आपको पूरा फैमिली एक दिन हेलीकॉप्टर बुक करके किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं? माय डियर फ्रेंड, आपके पास पॉजिटिविटी का लैंग्वेज होना चाहिए। शब्द, वो बंदा जब बोलिएगा ना हिल जाएगा। बोले सर 5 साल यहाँ पर टिक जाओ, 5 साल के बाद एक दिन तो नहीं, 5 साल के बाद हर एक दिन आप, इस इंडस्ट्री में ऐसा पावर है कि हर एक दिन आप रांची से उड़ान भर के, रायपुर से उड़ान भर के, दिल्ली से कलकत्ता से उड़ान भर के, मुंबई जा करके आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो फैमिली के साथ, और वहां से उड़ान भर के आप रांची, कलकत्ता और रायपुर आ सकते हो। माय डियर फ्रेंड, ये कब होगा मालूम है? जब आपका माय डियर फ्रेंड बिलीव होगा, सकारात्मक सोच होगा। ऐसे नहीं होगा सर। अभी मैं कल बुलेट टू ट्रेनिंग मैंने एक वीडियो चलाया था, और मैं चलाते चलाते माय डियर फ्रेंड मैं भावुक हो गया, इतना मैं रो गया कि मेरी मिसेज बोली इतना क्यों रो रहे हैं आप? माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या सोचा आपको मालूम है? 2024 में श्याम स्वामी एक दिन के लिए हेलीकॉप्टर पर्सनल बुक करेगा सर, राइट। और उसमें मम्मी पापा, मैं, मेरे मिसेज, अगर बच्चे हो गए तो बच्चे, और हमारे सास ससुर, सबको लेकर उड़ान भरेंगे सर। वहां जाएंगे, एकदम मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे, और वहां से खाना खा के फिर आएंगे। ये ख्वाब जब देखते हैं ना सर, सकारात्मक जब सोचते हैं, तो आपका ब्लड में एक नया करंट लगता है। और जब करंट लगता है तो करंट से आप सर, वो जो अभी मैंने बताया निरंतर जो काम करने का, लिस्ट बनाना, फॉलोअप करना, मीटिंग में आना, सब कुछ सुबह उठना, वो सर आदत बन जाता है माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, जब ये सारा काम करते हैं तब जाकर माय डियर फ्रेंड आप सफलता होता हो। लेकिन आपको उस समय सकारात्मक रहना होगा और सकारात्मक सोचना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, तो बहुत जल्द आप कामयाब हो जाएंगे। 7 रूल्स आपको सक्सेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप इन 7 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो 100% सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, कामयाबी आपकी एक चीज मांगती है, वो है भूख। हंग्री लॉयल लीडर बनना पड़ेगा। आपके अकाउंट में अगर 10 लाख भी आ रहा है ना सर महीने का, तो आपको भूख होना चाहिए कि मैं साला 1 करोड़ एक दिन का कमाएगा। अगर आपको एक दिन का 1 करोड़ आ रहा है माय डियर फ्रेंड, तो सपना होना चाहिए कि मैं 2 करोड़ कमाएगा। अगर आपका सपना 2 करोड़ आ रहा है सर, तो 10 करोड़ कमाएगा। ये हंग्री लॉयल लीडर होना चाहिए। और मैं आखिरी बात बोलना चाहूंगा सर, किसी का अगर कड़वा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वही बड़ा साम्राज्य हासिल करता है जिसका साला खून में, रम रम में, रोम रोम में, कन कन में सपनों का जान होती है। वो बड़ा बड़ा ख्वाब देखता है कि मैं खुद की पैसे से खुद का चार्टर प्लेन कर दूंगा। ये ख्वाब होता है। मैंने घोषणा किया कि 2040 तक मैं खुद का चार्टर प्लेन लूंगा, 2025 के बाद मैं पैसे के लिए मैं काम नहीं करूंगा, पैसा मेरे लिए काम करेगा। ये मैं
घोषणा पहले से कर चुका हूं और उसके अंतर्गत माय डियर फ्रेंड कई बार मेरा पे आउट नीचे गया। महागुरुदेव सर जानते हैं, कई बार पे आउट गया, कई बार मेरा भी टीम टूट गया सर, कई बार टीम टूट गया। लेकिन क्या मैं हारिज को छोड़ दिया? क्या मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया? नेवर नथिंग माय डियर फ्रेंड, नेवर गिव अप। मैं हमेशा तैयार हूं, हमेशा हमेशा हमेशा। और एक दिन का पे आउट देखिए माय डियर फ्रेंड, एक दिन का मैंने पे आउट 31,000 भी हारिज में कमाया। कौन कमाता है सर 31,000? कौन कमाता है सर? और एक दिन का 1 करोड़ भी कमाने वाले हैं हम लोग। एक दिन का 1 करोड़ कमाऊंगा मैं भी। कैसे? ये 7 पॉइंट को फॉलोशिप करके। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छा लगा होगा, अगर आप ये ट्रेनिंग से कुछ सीखे होंगे तो जिंदगी में अप्लाई करेंगे, और अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो थैंक यू। अगर मेरे शब्दावली से किन्हीं को मन में ठेस या दिल में ठोकर पहुंचा होगा तो मैं चरण वंदनीय करके माफी मांगना चाहूंगा। थैंक यू सो मच महागुरुदेव। अगर आप नहीं होते तो ये लल्ला नहीं होता सर। बहुत मजा आ रहा सर, बहुत मजा आ रहा है। मरेंगे हाइरेज के लिए, जिएंगे हाइरेज के लिए। मरने के बाद भी अगर कोई अस्तिया भी दिनेश प्रताप जैसा कान ला कोई सुनेगा ना सर, तो एक ही नारा आएगा, जय हाइरेज। क्या आपके अंदर वो गट्स है? मैं जितने यहाँ पे को होस्ट हैं, मैं चाहूंगा सबको अनम्यूट को ऑप्शन दीजिए, और मैं देखना चाहता हूँ किसके अंदर दम है, किसके अंदर दम है। कौन बंदा है जो मर जाएगा, मिट जाएगा, लिख देगा कहानी लेकिन हाइरेज में लिखेगा? कितने लोग रेडी हैं? अनम्यूट करके सभी लोग को ऑप्शन दीजिए महागुरुदेव प्लीज। लीडर्स, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं।